नाही झाली तर त्या लोकांना तुम्ही किती वर्ष असंच मोचून ठेवणार आहे, किती वर्ष त्यांना गृहमेट ठेवणार आहे? हा एक प्रकारचा आमची जरूरत आहे समाजाची. थोड़ा हिंदी में बताओ, समझ में नहीं आते, थोड़ा हिंदी मैं बताता हूँ, सब बताएंगे आपको, आप हिंदी में बताओ. मैं हिंदी में बात करता हूँ कि ये जो सवाल है महानगर पालिका में सफाई कर्मी जो काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं, इसमें करते हैं, वेट शिपर, डाइट शिपर, पेपर में मैं सब कुछ पढ़ा हूँ. तो 3-3, 4-4 महीना कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वाले को पेमेंट नहीं मिलता, तो क्या रास्ते में बैठ सकते हैं? ये जो सवाल है. और दूसरी को इसको कानून की जो सुविधा है वो बिल्कुल मिलती नहीं है. जो समाज के लिए, जो महानगर पालिका के लिए, पूरे महानगर जनता के लिए आरोग्य सुविधा सुबह उठ के करते हैं, उनका आरोग्य अच्छा रखने के खुद का आरोग्य खराब करते हैं, इसके लिए उनको मेडिकल सुविधा अभी तक दिया जाता नहीं है. ये दिक्कत है. कमिश्नर साहब जवाब देंगे आपकी बात का. बहुत अच्छी बात है सर. उन्होंने काफी इम्पोर्टेंट मुद्दे उठाए. एक तो मुद्दे पे हमने अभी सर के सूचना से सर्कुलर निकाल रहे हैं कि 1 महीने के अंदर उनका पेंशन रिलेटेड बेनिफिट देना चाहिए. और सर जो हमारे सैलरी या पेंशन निकालने वाले क्लास हैं, अगर उन्होंने जैसे उन्होंने केस के बारे में बताया तो उनके ऊपर तुरंत सस्पेंशन की कार्रवाई हम करते हैं. अगर वो किसी को तकलीफ देते हुए पकड़े गए या 2-3 महीने तक सैलरी अगर लेट हुई तो ऐसे केस में रिसेंटली सस्पेंशन भी हुआ है. सर आरोग्य जो सुविधा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा. सर हमारे जितने भी वेस्ट स्पीकर हैं और सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए सर हमने पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ये इम्प्लीमेंट की है. उसका हर साल का प्रीमियम हम भरते हैं. अभी इस बार का सर 5,659 जो अनऑर्गेनाइज्ड वेस्ट स्पीकर है उनके लिए भी हम सर ये इंश्योरेंस दे रहे हैं. उनके लिए 5,76,000 5,76,000 का प्रीमियम हमने भरा है. उसके अलावा सर 8,849 जो वेस्ट स्पीकर है उनके लिए हमने 9,03,000 का इंश्योरेंस वो पे किया है. आपली जर कोणत्या प्रकारची तक्रार असेल तर कृपया आम्हाला ह्या पद्धतीचा व्हिडिओ करून पाठवा. आम्ही ती संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत नक्की पोहोचू. धन्यवाद. उनके लिए 13 लाख का प्रीमियम हमने पे किया है. पर मेंबर उसका 330 रुपए का प्रीमियम है. उसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना है वो 6,046 वेस्ट स्पीकर को दिया है. उसका प्रीमियम 72,000 है क्योंकि वो सिर्फ 12 रुपए तक उसका प्रीमियम है. उसके अलावा सर एजुकेशनल स्कीम ये सारे कर्मचारियों के जो बच्चे हैं उनके लिए अवेलेबल है. उसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्कॉलरशिप है, अन्ना रोहतगी स्कॉलरशिप है और ग्रांट फॉर प्राइवेट ट्यूशन है 10th और 12th स्टैंडर्ड के लिए. और उसके अलावा 5,000 पर एनम पर चिल्ड्रन फॉर फ्रॉम 8 to 10th स्टैंडर्ड ये भी हम सब देते हैं. सर पुणे कॉर्पोरेशन में एक बहुत बड़ा और अच्छा स्कीम है. उसका नाम है अर्बन पुअर मेडिकल स्कीम, शहरी गरीब योजना. उसके अंतर्गत ये सारे वेस्ट स्पीकर हम उसमें मेंबर है. उसमें 1 लाख शहरी गरीब थोड़ी माहिती द्या तुम्ही पाटील. 1 लाख सर उसमें 1 लाख तक उसका बेनिफिट देते हैं. जो 50% उसका कॉर्पोरेशन के थ्रू देते हैं और 50% को उनको देना पड़ता है. हाँ तो 1 लाख तक पर ईयर पर फैमिली उसका बेनिफिट सर वो मिलता है. और वो ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम या महात्मा फुले जन आरोग्य में कवर नहीं है. उसके अलावा जो बच्चे उनको इसमें हम कवर करते हैं. उसके अलावा सर जैसे हर साल अलग अलग दिन हम मनाते हैं देते हैं. बीच में 24 फरवरी को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने GR निकाला है. तो जो कुछ भी लोग सफाई का काम करते हैं उनके वारस को देने के लिए. लेकिन कुछ लोग उसके आगे कोर्ट में चले गए हैं और कोर्ट ने बेहतर वाले की छोड़ के बाकी के ऊपर पाबंदी लगा दी है, स्टे दिया है.
तो जब तक वो कोर्ट का कामकाज फाइनली डिसाइड नहीं होगा तब तक इनका विचार नहीं होगा। अदरवाइज जब ये होगा तो 24 फरवरी का जीआर शासन ने निकाला है, उसमें कोई ऐसा समाज टारगेट नहीं, जो घर की सफाई का काम करते हैं उनके लिए। सर बताया 24 फरवरी का जो जीआर है नहीं है। एक मिनट हाँ, मैं वो नोट करता हूँ, वो दूसरे एडिशन इनको पता है, बट मैं सर उनको हम आज की मीटिंग के रेफरेंस में ये चेक कर लेंगे, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि बाकी कॉर्पोरेशन में भी वाल्मीकि और मित्र समाज को तो उन्होंने नौकरी दी है वारसा जैसे, तो ऐसे हमारे पास जितने केसेस पेंडिंग हैं उनको हम इमीडिएटली देने की वो प्रोसेस चालू करते हैं, और सिर्फ कोई स्टे नहीं है, ये एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं मैं चेक करना पड़ता है। वो आप दे दो। इमीडिएटली का मतलब समय, इमीडिएटली का मतलब समय सर, नहीं समय बस इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि वो कोर्ट का स्टे नहीं है, एक बार हम चेक करते हैं। मेरा मतलब है था अगर कोर्ट का डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने लाइए, आपको उपलब्ध है। यस, कब उपलब्ध है? आज ते समजा स्टे नसेल किती वेळ आहे? एक 8 दिवस 8 दिवसाची वेळ घ्या, तुम्हाला डॉक्युमेंट आज किंवा उद्या जो प्रकरण कंप्लीट है वो बोल रहे हैं 6 महीने से प्रोसेस में, तो स्टाफ अपना यहाँ बैठता है 15 दिन आराम से। सरकार जिनको कैंप लगाती है तो तुरंत सारे विभाग की अधिकारी आते बात करके एक ही दिन में उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देते हैं। खाली शेड्यूल कास्ट ही नहीं बल्कि सभी सफाई कामगार जो कुछ भी सफाई का वो काम करते हैं तो उनको लिया है, लेकिन उसमें जो डेली बेसिस पे या कॉन्ट्रैक्चुअल है उनको उससे बाहर रखा है। तो उसमें अभी कौन वारस होने के लिए पात्र लगते हैं, तो उनमें पति पत्नी है, बेटा या बेटी है, उसकी बहू या उसका जमाई है। उसके साथ एक बड़ा इसमें बदलाव आया है कि जो विडो उसकी कन्या होगी या जिसका डाइवोर्स हो गया है, ऐसी उसकी बेटी होगी, बहन होगी, पति ने छोड़ी। एक अलग बात है, गार्ड कमेटी ये महाराष्ट्र शासन ने 1974 से शुरू की और पार्टी कमेटी 1968 के बाद में शुरू हो गई, जिसमें विस पाटिल ये महाराष्ट्र शासन के विधानसभा के सदस्य थे। तो उन्होंने दोनों सभागृह में यानी विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों सभागृह में पार्टी कमेटी की रिपोर्ट रखकर विस पाटिल जो ये सभापति थे तो पास कर लिया। यहाँ पर दिक्कत ऐसा हो रही है, महाराष्ट्र शासन की ओर से भी हो रही है और आगे भी हो रही है। तो लाट और पागे या अलग अलग समिति है, पहला आप ध्यान में रखिए। अभी जो जीआर निकाले जाते हैं तो लाट और पागे ऐसा मिलाकर निकाले जाते हैं। इसमें जो महत्व की बात है कमेटी, ये वाल्मीकि मेहतर समाज का सदस्य जो सरपंच महिला उठाकर लोगों के सामने आता है, ये ध्यान में रखकर ये कमेटी बनाई गई थी। गवर्नमेंट ने दिया है कि जो भी कर्मचारी 25 साल तक या उससे ज़्यादा काम करता है उसको या उसके नॉमिनी को उसमें बेनिफिट दिया जाता है। 2008 से सर ये जीआर लागू किया गया है और इसके अंदर सर 2012 तक हमने 563 ऐसे घर अलॉट भी की 563। एज ऑफ नाउ 2016 तक की लिस्ट हमारे ये अम्बेडकर का नहीं, ये गार्ड कमेटी का। हाँ सर, बट वही ये अलग है। श्रम साफल्य योजना है, सफाई कर्मियों के लिए श्रम साफल्य कामकाज तुम्ही योजना राबवलेली आहे। जागा रिझर्वेशन ठेवणे हा कायद्याचा भाग आहे, तुमच्या माहितीसाठी सांगतो। तर त्याप्रमाणे टीटी स्कीम खाली भविष्यासाठी ठीक है, आप आगे उनके लिए रिजर्व रखो, इतना ही हमको पता नहीं यहाँ पर क्या रिजर्व चार्जर नहीं रखे रहेंगे तो वो मुद्दा यहाँ पर नोट कीजिए। ऐसे वेटिंग में भी लोग हैं वो रखना चाहिए। वैसा पेमेंट भी हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से ये आया फॉर्म है।
सर आजपर्यंत झालं नसेल तरी चालेल पण याच्या पुढे पॉलिसी आम्ही सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट बघा प्रयत्न करा स्टेटला या समाजाला विधान दिली पाहिजे असं आमचं मत आहे. बाबा एक शेअर तुम्ही जा. आप हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री सर आपका स्वागत करते हैं. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे जो सभा कांग्रेस है उसके प्रमुख नेता है, दिल्ली में रहते हैं सोहन सिंह जी. बहुत विशेष काम करते हैं और समाज के लिए रात और दिन दिल्ली में बैठ के हम लोगों को मदद करते हैं. सोहन सिंह कॉर्पोरेशन की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं. सर अभी सर के अंदर मीटिंग चल रहा था, उसमें एक विषय ऐसा था, इन्होंने मुद्दा ऐसा उपस्थित किया कि बागी समिति के रिकमेंडेशंस के अनुसार सफाई कर्मचारी को हाउसिंग सर्टिफिकेट समजा कॉर्पोरेशन काही बजेट मधून बांधता येईल तर मग पे वाढले पाहिजे. थोड़ा हिंदी में बताओ समझ नहीं पाए आप इस बात में. नहीं सर वो दूसरे आ रहे हैं कि वो बताएंगे कि ऑलरेडी कुछ रिजर्वेशन रखा है और जो सर के अनुसार पीएमआरडीए को हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं जैसे लैंड रिजर्वेशन रखने के लिए उसका नई जो एरिया हमने और पार्टी पॉलिटिक्स को वहाँ पर ज़्यादा थोड़ा अंडर माना जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए. आयुक्त साहब ने हमारे चंद्रकांत चौहान जी भाई साहब है मेरे छोटे भाई, तो उनको साथ में मीटिंग लेकर इसके बारे में थोड़ी पूरी जानकारी लेना तो वो सही निर्णय भी ले सकेंगे. ये मीटिंग के बाद में इमीडिएट बोलो या एक दिन बाद में जैसा भी उनको समय मिलता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ऐसा मुझे लगता है. इसके ऊपर भी आयुक्त साहब इस पर थोड़ा भाष्य करेंगे तो ठीक रहेगा. सर उनका केस मुझे समझ में आ गया कि पिछले शायद 1 साल से वो प्रक्रिया चल रहा था. उनका कहना है कि अभी फ्राइडे को उनको बताया गया कि हमारे डेट गलत हो गई, इसलिए वापस से हम प्रक्रिया चालू रखा. मैं सर अभी ये भरोसा था हमारा सीएम सर का प्रोग्राम होने के बाद इमीडिएटली इनका इंजीनियरिंग ले लेता हूँ और उसमें देखता हूँ अगर अभी तक का प्रक्रिया ठीक ही हुआ है तो ये प्रक्रिया रद्द न करते हुए उसको हम आगे बढ़ा के इनको सर एचएस मुझे छोटी सी माफी है. इनका जो निविदा का मामला बताया था 50% निविदा अपराधी वो उसमें वो डिले हो जाएगा. सर सही में हमसे डेट गलत वो उसमें ऐड गया है तो मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट फिर ऐड देके 1 महीने के अंदर उनको रिअलॉटमेंट कर देंगे. कमिशनर साहेब फक्त लक्षात एक गोष्ट आणून द्यायची. पहिल्यांदा त्यांचं जे पत्र आलं ना आम्हाला त्यांनी अक्वायर केलं त्यानंतर आम्हाला जे मंथली रेंट आलं ना 76,960 रुपये आणि त्यानंतर 6,000 आणि आता म्हणते 60 म्हणजे काहीतरी घोळ आहे असं वाटतं. वो चेक कर लेता हूँ मैं कि कौन सी प्रॉपर्टी कमर्शियल से देनी है या 12% से देनी है या 2.5% से देनी है वो कमिश्नर सर के अखिल भारतीय कांग्रेस के महामंत्री आपके सभी सरकारी हमारे पुणे में काम करने वाले पुणे में काम करने वाले हमारे सारे म्यूनिसिपल के अलग अलग नेता हमारे सारे अधिकारी सर आपकी अध्यक्षता में आज जो बैठक संपन्न हुई है आपने सर हमको काफी चीजों के बारे में स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के हिसाब से जो सूचना दी है हम उसका अनुपालन करेंगे. जल्दी से जल्दी इसका जो प्रोसीडिंग है वो आपको दिखाए तो उसके बाद फाइनल करके हम सर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को भेजेंगे. सर आप यहाँ आए आपने हमारी सारी हमारी भी हमने आपने स्कीम सुनी कुछ समस्याएं भी है उसके बारे में आपने गाइडेंस दिया है उसके लिए हम आपके साथ बहुत आभारी हैं.
सर जी, आपके परिचय के साथ आज की ये मीटिंग का प्रयोजन हमें बता दीजिए। मैं सत्यनारायण भूमलिया, सदस्य राज्यसभा के मुझे आयोग, राजस्थान सरकार जयपुर। मेरा कल अखिल भारतीय सभा मजदूर कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पुणे में थी, उसमें मैंने भाग लिया था और प्रोटोकॉल के तहत मैंने पुणे में दलित वंचित सफाई कामगार जो लोग हैं इनकी समस्याओं की जन सुनवाई के लिए मैंने बैठक आयोजित की थी। मैं स्टेट गेस्ट की तरफ से यहाँ हूँ और मुझे स्टेट गेस्ट की पूरी सुविधाएं आप द्वारा दी जा रही है। और ये जो बैठक है, हमारे कमिश्नर साहब है, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रमुख महासचिव सोनलाल जी, डॉक्टर शांतिलाल जावा साहब, यहाँ के प्रमुख हमारे नरोत्तम जी चांगरे हैं, चौहान साहब हैं, हमारे सांगले जी हैं, सभी हमारे म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के लीडरशिप जो करते हैं सफाई के यहाँ उपस्थित हैं। नगर परिषद के पूरे अधिकारी हैं, संबंधित डिपार्टमेंटों के यहाँ अधिकारी आए हुए हैं और इन्होंने हमारी जन सुनवाई में पूरा सहयोग किया है। हमारे लीडर्स और हमारे नेता और आम कर्मचारी ने जो अपनी बात रखी है, वारासा अनुकंपा नियुक्ति की हो, सेवा रिटायरमेंट पैसा हो, ठेके पे जो मजदूर काम कर रहे हैं मैटर वो हो, सभी का ठीक से जवाब दिया गया और ठीक से समाधान किया गया। हमारे लीडर्स ने यहाँ हमारे नवल साहिब मंदिर के संबंध में कहा है, गवर्नमेंट की लार्ज कमेटी और पीए कमेटी की जो सूचनाएं हैं और जो आदेश गवर्नमेंट के जी आ रहे हैं उनके संबंध में विस्तार से चर्चा की है। उनके मामले में कमिश्नर साहब ने जिनकी जवाबदेही में ये आज बैठक हुई है, पूरा प्रोसीडिंग तैयार करके कमेंट किया है, प्रॉमिस किया है लिखित में कि हम इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट तक देंगे और समय पे जो हमने प्रॉमिस किया है उस पर हम इन समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, पहला सवाल ये है कि आपकी ये जो मीटिंग आपकी थी वो पूर्व नियोजित थी या अचानक हो गई है? पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत थी। मैंने मेरा शेड्यूल यहाँ दिया था, उस शेड्यूल के तहत यहाँ मीटिंग हुई है और उसी के तहत ये कार्यक्रम हुआ है। तो आयुक्त अभी ये इस मीटिंग को क्यों उपस्थित नहीं है? आयुक्त विक्रम कुमार सर क्यों उपस्थित नहीं? एडिशनल साहब ने मुझे बताया कि आयुक्त साहब मंत्री जी के साथ यहाँ कोई दौरा है, उसमें व्यस्त हैं और आपकी मीटिंग के लिए मुझे अधिकृत करके यहाँ भेजा है और मेरी जवाबदेही में जो बैठक हो रही है इस प्रोसीडिंग को लागू करने की जिम्मेदारी मेरी है। जैसे आपके एक अधिकारी ने ऐसा कहा था कि मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं मिलते हैं आपको। हाँ, तो इस मामले में काफ़ी कुछ तकरार है, तो आज के इस मीटिंग के मामले में आप क्या कहेंगे? मैंने सख्त निर्देश दिए कमिश्नर साहब को कि जो मिनट्स हैं उनको 20 का वो इनको दिया जाए, 20 इनको उपलब्ध कराए जाए। तो कमिश्नर साहब ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है और 3 दिन सीएम के दौरे के बाद इनके साथ बैठ के जो लीडर्स हैं हमारे सफाई मजदूर कांग्रेस के, बैठ के चर्चा करें और समाधान करने का आश्वासन दिया है। चाहे तो आप कमिश्नर साहब से पूछ लीजिए। सर, आपको मैं ये भी बता दूं कि आपके सामने जो एडिशनल कमिश्नर जो बैठे हैं वो सबसे लोकशाही को मानने वाले एक मेरी हिसाब से है और बहुत ही अच्छे आपके साथ एक अधिकारी बैठे हुए हैं। उसी के साथ मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ कि आपने जो कामगार लोगों के लिए ऑफिस की मांग जो की है वो मेरे चैनल पे खुद मैंने एक बार प्रस्तुत की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती सर, ये आगे तक बात जाती नहीं, ये हमारी भी मांग है और हमारी भी तकरार भी है। कमिश्नर साहब ने आश्वस्त किया है कि हमने कामगारों के लिए भवन उपलब्ध कराए हैं, यहाँ यूनियंस के दफ्तर हैं, लेकिन हमने इनसे कहा है कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और पूरे देश में जो सफाई कामगार हैं महत्तर हरिजन इसी के नेतृत्व में काम करते हैं, इनकी समस्याओं को ये उठाते आए हैं और इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय बूटा सिंह जी इस देश के गृह मंत्री रहे और शासन व्यवस्था में सारा उनकी व्यवस्थाएं रही है। तो हमने इनसे डिमांड की है कि सफाई मजदूर कांग्रेस का एक अलग से यहाँ कार्यालय दिया जाए। तो आपने हमसे कहा है, विश्वास दिलाया है कि कमिश्नर साहब जैसे आएंगे हम इस पर कार्रवाई करके ओपन देने का इनका प्रयास करेंगे पूरा।
सर एक आखिरी सवाल कि ये पूरी मीटिंग होने के बाद आपका आज के मीटिंग के बारे में कितना भरोसा है और क्या आपका कहना है? आखिरी सवाल। हम जहाँ जहाँ भी जन सुनवाई करते हैं अधिकारी हमें सपोर्ट करते हैं और हमारी रिपोर्ट सरकार तक जाती है, ऐसा नहीं है। पूरी रिपोर्ट जब वहाँ जाती है तो निश्चित रूप से इससे क्रियान्विति होती है और यदि क्रियान्विति नहीं होती है तो हम आयोग की तरफ से लिख के सरकार को देते हैं कि फला अधिकारियों ने कोऑपरेट नहीं किया, मीटिंग लेने के बाद में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। तो कई जगह मैंने उन अधिकारियों के खिलाफ आयोग की तरफ से कार्रवाई करवाई है। सीएम स्तर से चीफ सेक्रेटरी स्तर तक हमने कार्रवाई करवाई है। धन्यवाद सर। टीवी टाइम्स थैंक यू सर। माइक थैंक यू सर। सर्व रिपोर्टर लोकांचे आभार थँक्यू सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकारांना। आम्हाला फार शॉर्ट नोटीसवर मिळालेलं इसके लिए हम आपका आभार माने नहीं सर, नहीं यार तो आपने व्यवस्था की इनको मैं नहीं ये सर इंद्रे सर। और सभी पत्रकारों को मेरा यस सर, थैंक यू अब ये आज की जो रिपोर्टिंग है ना ये न्यूज में आना चाहिए और प्रचार प्रसार इसका होना सब में आएगा सर। हमारा आयोजन हमारा कार्यक्रम तब सफल होता है जब इसका प्रचार होता है। यस सर, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपको अगर कांटेक्ट करना होगा अभी इस सवाल में भी डिटेल में तो क्या आप सजेशन, मैं आपका नंबर ले सकता हूँ सर? किसी भी चौहान साहब का लिए और इनके पास तो होगा ही। नहीं मेरे पास है तो मैं देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या If you like the video, do like, comment, share and subscribe.